ओ इज़ दैट सो सेड मिसिस प्रकाश एंड वाई आरंट दे पेइंग हिम। जब मतलब ये गोविंद राम के बैंक के बारे में जब बताया गया कि वो उस नाथू की सैलरी जो है वो दे रहे नहीं है और वो वहाँ से छोड़ना चाहता है, तो मिसेस प्रकाश जो है उसने कहा कि ऐसा है क्या, वाई आरंट दे पेइंग हिम, कि वो उसे सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं। दे मस्ट बी शॉर्ट ऑफ मनी सेड सीताराम विद ए श्रग। सीताराम ने श्रग यानी कंधे उचकाते हुए, अपने कंधे उचकाते हुए कहा कि उनके पास पैसों की कमी होनी चाहिए, मतलब आई थिंक कि उनके पास में पैसों की कमी हो गई है। मिसेस प्रकाश लाउड, मिसेस प्रकाश जो वो हंसी। वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी व्हेन ही इज़ फ्री। और उसने कहा आगे कि वेल टेल हिम टू कम, कि मिसेस प्रकाश जो है वो हंसते हुए उसने कहा कि उसको कह देना, मतलब वॉशर जो स्वीपर जो था उसके लिए बोला, वॉशरमैन को उसको आने के लिए कह देना, सी मी और मुझे उसे मिला देना, व्हेन ही इज़ फ्री जब भी वो फ्री हो। सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ हेल्प टू बोथ ए कस्टमर एंड हिज फ्रेंड। सीताराम जो है वो काफ़ी खुश था, क्योंकि उसने एक कस्टमर की और अपने फ्रेंड की हेल्प की थी। होस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर एंड वेंट ऑन हिज वे। और अपने शोल्डर पे अपना बैग जो है वो रखते हुए वो वहाँ से चला गया। Soon after, Mrs. Prakash set out for the bazaar to make her usual afternoon tour of the clothes shop। कि जल्दी ही फटाफट मिसेस प्रकाश जो है वो बाजार के लिए रवाना हो गई। टू मेक हर यूजुअल आफ्टरनून, कि हर दोपहर को वो वहाँ जाती थी। कहाँ पे? टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप, यानी अब जो भी कपड़े की जो शॉप थी उसकी टूर पे वो जाती थी। ए लार्ज शेडी टेमरिंड ट्री ग्रू नियर द क्लॉक टावर, कि एक बड़ा सा छायादार जो टेमरिंड यानी इमली का जो पेड़ जो था काफ़ी बड़ा सा था, और वो कहाँ था? क्लॉक टावर के पास में। इट वॉज हियर दैट शी फाउंड हर फ्रेंड, और उसने वहाँ पे अपनी फ्रेंड को पाया, मतलब उसकी फ्रेंड जो है वो उसको मिली। मिसिस भूषण शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, मिसिस भूषण जो मतलब उसकी फ्रेंड जो थी वो उसको वहाँ पे मिली। शेल्टरिंग फ्रॉम द हीट, जो कि गर्मी से मतलब राहत पाने के लिए पेड़ के नीचे छाया में खड़ी थी। डू यू नो माई डियर, मिसिस प्रकाश सेड, मिसिस प्रकाश जो है उसने कहा कि क्या तुम जानती हो, सेड दैट सेड गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़, कि उसने कहा, मिसिस प्रकाश ने कहा कि सेठ गोविंद राम जो है उसका बैंक जो है वो जो भी उस बैंक में एम्प्लॉयज़ जो है उनकी वो पेमेंट नहीं कर सकता है। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड ए कंप्लेंट फ्रॉम देयर स्वीपर बॉय, कि मैंने आज सुबह एक स्वीपर बॉय जो है वहाँ का उससे ये कंप्लेंट सुनी है। हु हैज़ेंट रिसीव्ड हिज पे फॉर 2 months, कि उसने अपनी 2 month की जो सैलरी जो है उसने अभी तक प्राप्त नहीं की है, मतलब बैंक ने उसको सैलरी नहीं दी। इट्स डिस्ग्रेसफुल, इट्स डिस्ग्रेसफुल यानी काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये काफ़ी गंदी बात है, मतलब सैलरी जो है वो देना नहीं देना काफ़ी गलत बात है। एक्सप्लेन मिसेस भूषण, मिसेस भूषण ने कहा, इफ़ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन ए बैड वे, कि यदि वो बैंक जो है अगर किसी भी मतलब स्वीपर की अगर सैलरी भी अगर नहीं दे सकता है तो काफ़ी बुरी तरीके से, मतलब बुरी कंडीशन में, बुरी सिचुएशन में है। नन ऑफ द अदर कैन बी गेटिंग पेड आइदर, कि वहाँ पे स्वीपर मतलब स्वीपर के अलावा भी अन्य जो भी एम्प्लॉय जो है वो भी शायद उनको भी सैलरी नहीं मिल रही होगी। मिसिस भूषण लेफ्ट मिसिस प्रकाश एट द टेम्परिंग ट्री, मिसिस भूषण जो है वो मिसिस प्रकाश को इमली के पेड़ के वहीं पे मतलब वहाँ से उनको वहीं पे छोड़ के चली गई। एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड की तलाश में वो वहाँ से चली गई। हु वॉज फाउंड सिटिंग अंडर द फैन इन जुगल किशोर्स इलेक्ट्रिकल गुड्स शॉप, और उसके जो हस्बैंड जो थे वो कहाँ थे? मिसिस किशोर जो है जिनकी इलेक्ट्रिक मतलब सामान की जो शॉप है उसके वहाँ पे फ़ैन के नीचे बैठे हुए उसको मिले। टॉकिंग विद द ऑनर, जो कि उस शॉप का जो ऑनर जो है मिस जुगल किशोर उससे बातें कर रहा था। सो देयर यू आर क्राइड मिसिस भूषण, मिसिस भूषण जो है उसने ज़ोर से कहा कि आप यहाँ पे हो। आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर नियरली एन आवर, कि मैं लगभग 1 घंटे से आपको ढूंढ रही हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू दिस टाउन, कि मैं नहीं जानती इस टाउन में क्या हो रहा है। डिड यू नो द बैंक इज़ गोइंग बैंकक्रप्ट, कि क्या आप जानते हो कि बैंक जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया, मतलब उसका जो दिवालिया है वो निकल गया, मतलब बैंक जो है मतलब
काफ़ी ज़्यादा मतलब बैंक के पास में पैसा नहीं है लोगों को देने के लिए, एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, यानी अब बैंकरप्ट हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं। व्हाट डिड यू से सेड मिस्टर जुगल किशोर। मिस्टर जुगल किशोर जो है उन्होंने कहा कि यह क्या कह रहे हो आप। सिटिंग अप सडनली विच बैंक, यानी फटाफट अचानक अब बैठते हुए उसने कहा कि ऐसा क्या कह रहे हो, विच बैंक। अब वो पूछता है कि कौन सा बैंक है जो बैंकरप्ट हो गया है। वाई सेड गोविंद राम्स बैंक ऑफ ऑफकोर्स। अब वो कहते हैं कि हाँ मिसिस जो सेड गोविंद राम का जो बैंक है वो बैंकरप्ट हो गया है। आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग देयर एम्प्लॉयज़, कि मैंने ये भी सुना है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो दे रहे थे वो उन्होंने वो सैलरी भी रोक दी है। नो सैलरी फॉर ओवर 3 months, कि 3 महीनों से वो किसी को भी सैलरी नहीं दे रहे हैं। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट विद देम। अब आप आगे वो कहती है कि आप ये मत कहना मुझे कि आपका अकाउंट भी वहाँ पे है। मिस्टर किशोर, मतलब वो जो लेडी जो है मिसिस भूषण, वो कहती है कि आप मिस्टर किशोर को बोलती है कि आप ये मत कहना मुझे कि आपका अकाउंट भी वहाँ पे है। नो बट माई नेबर हैज़। अब वो कहता है कि मेरा तो नहीं है लेकिन किसका है, मेरे पड़ोसी का है। ही सेड, उसने कहा। एंड ही कॉल्ड आउट टू द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोर। और उसके बाद में उसने अपनी नेक्स्ट मतलब पास में जो बार्बर की जो शॉप थी उसका बार्बर की शॉप का जो कीपर मतलब वहाँ का जो भी ओनर जो था उसको बुलाया। फैज़ हुसैन, और क्यों कौन था वो बार्बर, फैज़ हुसैन। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट। अब वो कहता है क्या तुमने कोई आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो क्या सुनी है। सेठ गोविंद राम्स बैंक इज़ अबाउट टू कोलैप्स, कि सेठ गोविंद राम का जो बैंक जो है वो लगभग मतलब नष्ट हो गया, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया है। यू हैड बेटर टेक योर मनी आउट वाइल देयर्स स्टिल टाइम। अब वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा वहाँ पे अगर अकाउंट है तो अपने पैसे जो है वो निकाल लो, यही अच्छा है, अभी भी टाइम है। फैज हुसैन हु वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन वॉज सो स्टार्टलेड। अब फैज हुसैन जो कि उस समय कटिंग कर रहा था एक बड़े से आदमी की, जेंटलमैन की हेयर कटिंग कर रहा था जो, तो वो ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉक हो गया। एंड हीज हैंड शुक, उसके हाथ जो है वो काँपने लगे। एंड ही निग्ड हीज कस्टमर्स राइट ईयर, और उसने क्या किया, ही निग्ड यानी उसने हर्ट किया मतलब चोट लगा दी किसके, अब जो मतलब कस्टमर जिसके हेयर कटिंग कर रहा था तो उसके राइट साइड का जो ईयर कान जो उसके कट लग गया था। द कस्टमर येल्प्ड विद पेन, कि कस्टमर जो है वो दर्द से चिल्लाने लगा। एंड डिस्ट्रेस, और वो निराश हो गया मतलब दुख फील करने लगा। पेन बिकॉज ऑफ द कट, और किसके कारण, क्योंकि उसके कट लग गया था जिसके कारण दर्द के कारण काफ़ी वो दुखी हो गया था। एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़ ही हैड जस्ट हर्ड, और इस बात से भी काफ़ी दुखी हुआ जो उसने काफ़ी ये भयानक न्यूज़ जो है वो सुनी थी जिसके कारण वो मतलब कट लगने के कारण और उस न्यूज़ के कारण दोनों तरफ से वो काफ़ी निराश हुआ। विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशोन, और उसकी जो नेक जो है उसकी वन साइड जो है वो अभी भी मतलब उस साइड के बाल अभी भी नहीं काटे गए थे, एक साइड की कटिंग हुई थी, एक साइड की कटिंग नहीं हुई थी। ही लेप्ड आउट ऑफ हिज चेयर, वो अपनी चेयर से मतलब फटाफट खड़ा हुआ। एंड स्पेड अक्रॉस द रोड टू ए जनरल स्टोर, और वो फटाफट एक जनरल स्टोर जो है वहाँ से होते हुए रोड को क्रॉस किया। वेयर देयर वॉज ए टेलीफोन, जहाँ पे एक टेलीफोन रखा हुआ था। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर, उसने फटाफट सेठ गोविंद राम जो है उसको कॉल किया। द सेठ वॉज नॉट एट होम, सेठ जो है वो अपने घर पे नहीं था। वेयर वॉज ही देन, द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, जब उसको कॉल किया तो वो घर पे नहीं था और वहाँ जो भी था उन्होंने उनको इन्फॉर्मेशन दी, मतलब उसने पूछा कि वो कहाँ है तो इन्फॉर्मेशन दी कि वो हॉलीडे में अभी कश्मीर में गया हुआ है। ओ वॉज दैट सो, द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट। अब उसने कहा ऐसा है क्या, लेकिन उस बड़ा सा जो जेंटलमैन जो है आदमी जो था उसने इस बात पे बिलीव नहीं किया। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप, वो फटाफट उस बार्बर की शॉप पे वापस गया। एंड टोल्ड फैज हुसैन, और फैज हुसैन जो है बार्बर जो था उसको ये बात बताई। द बर्ड हैज़ फ्लॉन, ये बर्ड किसके लिए है उसके, ये अभी ये जो बर्ड जो है वो सेठ गोविंद राम जो उसके लिए यूज़ में लिया गया है कि बर्ड हैज़ फ्लॉन, कि वो जो बर्ड जो है यानी सेठ गोविंद राम जो है वो यहाँ से भाग चुका है। सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन, कि सेठ गोविंद राम जो है वो उस टाउन को छोड़ चुका है यानी यहाँ से चला गया है। डेफिनेटली इट मीन्स ए कॉलेप्स, कि डेफिनेट मतलब ये बात श्योर है कि उसका बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो गया है। आई हैव द रेस्ट ऑफ माई हेयर कट अनदर टाइम, और वो आगे कहता है कि मेरा जो एक साइड की जो कटिंग है मैं अब
इसको बाद में करवा लूँगा। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग ए बीलाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेक बुक। और उसके बाद में वो फटाफट उस दुकान से मतलब वहाँ से भाग गया, काफ़ी जल्दी में दौड़ गया, वहाँ से निकल गया। मेकिंग ए बीलाइन, बीलाइन यानी वेंट क्विकली एंड डायरेक्टली टू हिज ऑफिस, कि डायरेक्ट अपने ऑफिस की ओर चले जाना। बिकॉज ही वॉन्टेड टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, क्योंकि वो अपने पैसे जो है वहाँ से बैंक से निकालना चाहता था जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। तो वो फटाफट उस दुकान से चला गया अपने पैसे निकालने के लिए। फॉर हिज ऑफिस, अपने ऑफिस की ओर गया चेकबुक लाने के लिए ताकि वो बैंक से पैसे निकाल सके। द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ ए फॉरेस्ट, कि न्यूज़ जो है, ये जो बैंक वाली जो न्यूज़ है वो पूरे बाजार में इतनी जल्दी फैली जैसे कि रैपिडिटी ऑफ ए फॉरेस्ट फायर, कि जैसे कि जंगल में आग लगती है वो कितनी जल्दी फैलती है, तो उस जंगल की आग की तरह ही फटाफट ये न्यूज़ सारे मार्केट में फैल गई। फ्रॉम द जनरल स्टोर इट ट्रेवल टू द टी शॉप। ओ मतलब ये जनरल स्टोर से, जैसे ये न्यूज़ जो है वो जैसे पहले जनरल स्टोर पे फैली, फिर उसके बाद में ये टी शॉप यानी चाय की दुकान पे फैली। सर्कुलेटेड अमंगेस्ट द कस्टमर ऑफ, यूँ करते करते सारे कस्टमर के पास में ये बात पहुंच गई। एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शंस टू द पान सेलर। और उसके बाद में ये अलग अलग डायरेक्शन में ये न्यूज़ जो है वो फैल गई, यहाँ तक कि पान सेलर जो है पान बेचने वाले, उन पान बेचने वाले हैं, टेलर है, फ्रूट वेंडर यानी फल फ्रूट बेचने वाले हैं, ज्वेलरी जैसे सुनार वगैरह जो होते हैं उनके पास, तबेगर भिखारी जो भी मतलब फुटपाथ पे जो बैठे थे उन सब तक ये खबर फैल गई। मैन स्टूड इन ग्रुप्स एट स्ट्रीट कॉर्नर। मैन आदमी जो कि गली के कॉर्नर पे ग्रुप में खड़े थे। डिस्कसिंग द सिचुएशन, वो इस बैंक की सिचुएशन के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। द स्मॉल टाउन इन द फुट हिल्स सेल्डम हैड ए क्रिसिस, कि जो फुट हिल यानी जो मतलब फुट हिल यानी पहाड़ी पे जो ये छोटा सा टाउन जो था जो बसा हुआ था उसमें इतना बड़ा संकट यानी क्रिसिस यानी संकट जो है वो आ गया है। एंड नेवर हैड फ्लड्स अर्थक्वेक्स और ड्रॉथ, यहाँ तक कि यहाँ पे कभी भी कोई भी बाढ़ है, भूकंप है, मतलब अकाल है, वो कभी भी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया था। लेकिन ये बैंकरप्ट होने की जो बात है उससे कारण पूरे टाउन में काफ़ी एक बड़ा सा संकट आ गया था। एंड सो द इमिनेंट crash of the local bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. And so the imminent यानी an unpleasant event like the crash of the bank that is likely to happen very soon, यानी जो बैंक वाली जो अनप्लेजेंट जो इवेंट थी उसके बारे में बताया गया है कि बैंक वाली जो इवेंट जो थी बैंकरप्ट होने की, लोकल बैंक सेट एवरीवन टॉकिंग, यानी इस बात के बारे, इस बैंकरप्ट के बारे में सारे व्यक्ति जो है वो बात कर रहे थे। और स्पेकुलेटिंग का क्या होगा, गैशिंग एंड डिस्कसिंग द कॉजेस द इफेक्ट ऑफ द बैंक कोलैप्स विदाउट नोइंग एनी फैक्ट और डिटेल, कि किसी भी फैक्ट या डिटेल को बिना जाने बैंक के जो बैंकरप्ट होने का जो इफेक्ट है उसके बारे में गैस करना और डिस्कस करना। तो लोग जो है वो आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी जल्दी में फ्रेंजी यानी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली और मतलब चिंता की स्थिति में एक लोग जो है वो इधर उधर दौड़ रहे थे। सम बोस्टेड ऑफ देयर फार साइटेडनेस कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्स ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी, कि कुछ लोग जो है फार साइटेडनेस का क्या होगा, विजडम दैट कम फ्रॉम थिंकिंग अबाउट एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि लोग जो है विजडम मतलब अपनी बुद्धिमानी के बारे में लोग बता रहे थे। डेट कम्स फ्रॉम थिंकिंग अबाउट एंड अंडरस्टैंडिंग विद व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में लोग जो है अपनी समझदारी अपनी जो बुद्धिमानी उसके बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें है कि लोग जो है अपनी विजडम के बारे में मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपनी विजडम के बारे में बोस्टेड यानी अपनी खुद की बड़ाई कर रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्स और अपने आप को कॉन्ग्रेट कर रहे थे। ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन आउट देयर मनी, यानी अपने पैसे जो भी मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो कि अपने बारे में बड़ाई कर रहे थे और अपने आप को कांग्रेस मतलब अपने आप को ही अपने आप मन में ही खुश हो रहे थे कि उन्होंने अपने पैसे समय से पहले वहाँ उस बैंक से निकाल लिए हैं। और ऑन नेवर हैविंग पुट एनी इन, और मतलब लोगों ने ऐसे लोग जो
अपने बारे में बड़ाई कर रहे थे, खुश हो रहे थे, उन्होंने पैसे वहाँ से पहले निकाल लिए और वापस उसमें पैसे जो है वो वापस उन्होंने मतलब डिपॉजिट भी नहीं कराए, तो इस बात से काफ़ी खुश हो रहे थे। अदर स्पेकुलेटेड ऑन द रीजन्स फॉर द क्रैश पुटिंग इट ऑल डाउन टू सेट गोविंद राम। और दूसरे जो लोग जो थे वो इन रीजन्स मतलब बैंक के जो क्रैश यानी बैंकरप्ट होने के जो भी रीजन्स है उसके बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। सेठ गोविंद राम के बारे में बात कर रहे थे। प्लेजर लविंग वेज मतलब सेठ गोविंद राम का जो भी मतलब प्लेजर जो लविंग वेज जो भी उसके तरीके जो थे उसके बारे में बातें कर रहे थे। द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट कि गोविंद राम जो है वो अपनी स्थिति जो भी उसकी स्थिति है उससे वो भाग गया है। सेड वन एक ने कहा। ही हैड फ्लेड द कंट्री वो अपनी जो भी ये जो कंट्री है वहाँ से वो भाग गया है। सेड अनदर किसी दूसरे ने कहा। अदर्स इंसिस्टेड दैट ही वॉज हाइडिंग समवेयर इन टाउन कि दूसरे लोग जो है इंसिस्टेड यानी वो इस बात पे जोर दे रहे थे कि सेठ गोविंद राम जो है वो कहीं ना कहीं इसी टाउन में छिपा हुआ है। समवन हु हैड ए रिलेटिव वर्किंग एज ए क्लर्क इन द बैंक डिसाइडेड टू कॉल हिम कि कोई मतलब उनमें उन लोगों में से कोई ऐसा था जिसका कोई रिलेटिव जो था वो उस बैंक में क्लर्क के रूप में वर्क कर रहा था, तो उन्होंने उस व्यक्ति उस क्लर्क को कॉल करने का डिसीजन लिया। एंड गेट द फैक्ट और उसके बारे में जो भी मतलब सही बात है वो जानने का उन्होंने डिसीजन लिया। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। सेड द क्लर्क ने कहा कि मैं ये जो सारी बातें इसके बारे में नहीं जानता। एक्सेप्ट दैट हाफ द टाउन इज़ हियर कि इसके अलावा कि वहाँ मतलब जो भी टाउन है टाउन का जो हाफ हिस्सा जो है वो वहाँ पे है। ट्राइंग टू टेक देयर मनी आउट और जो मतलब आधा टाउन जो है वो क्या कर रहा था अपने पैसे वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा था। एवरीवन सेम्स टू हैव गॉन मैड कि प्रत्येक व्यक्ति जो है लगभग हैव गॉन मैड यानी काफ़ी ज़्यादा पागल सा प्रत्येक व्यक्ति जो है वो पागल से हो गए ऐसा उसको लग रहा था। देयर्स ए रूमर दैट नन ऑफ यू हैज़ बिन पेड। देयर्स ए रूमर यानी वहाँ पे एक ऐसी अफवाह फैल गई थी कि आप में से किसी को भी कि एक ऐसी अफवाह वहाँ पे फैल गई कि तुम में से मतलब बैंक में जो भी एम्प्लॉय जो है उनको किसी को भी सैलरी नहीं मिल रही, ऐसी अफवाह पूरे टाउन में फैल गई थी। फेल द क्लर्क्स हैव देयर सैलरीज वी वुडेंट बी वर्किंग अदरवाइज। अब वो बोलता आगे कि जो भी क्लर्क है उन सबको सैलरी जो है वो मिल रही है, अदरवाइज़ वहाँ पे कोई भी काम नहीं करता। अगर सैलरी नहीं मिलती तो कोई भी वहाँ पे वर्क नहीं करता। इट मे बी दैट सम ऑफ द पार्ट टाइम वर्कर्स आर गेटिंग पेड लेट कि ऐसा हो सकता है कि पार्ट टाइम जो भी वहाँ पे वर्कर है उनको तो लेट सैलरी जो है थोड़ा लेट मिल रही होगी, बट दैट इज़ंट ड्यू टू ए शॉर्टेज ऑफ मनी। और वो क्योंकि इस मतलब ये उसने कहा कि सैलरी जो है वो सबको मिल रही है, कुछ हो सकता है पार्ट टाइम वर्कर है उनको लेट मिल रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनी की कोई वहाँ पे शॉर्टेज है। ऐसे इस रीजन के कारण नहीं हो रहा है ये सब कुछ। इट्स जस्ट दैट द क्लर्क हु लुक्स आफ्टर देयर पेमेंट्स इज़ ऑन सिक लीव कि ऐसा है कि जो क्लर्क वहाँ पे जो भी क्लर्क वगैरह का वर्क कर रहे हैं वो अपनी सैलरी के बारे में अपने पेमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा केयरफुल है। और यू डोंट एक्सेप्ट मी टू डू हिज वर्क डू यू कि आप मेरे से ऐसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो मतलब ऐसा काम करने के लिए। एंड ही पुट द टेलीफोन डाउन और ऐसा कह के उसने क्लर्क ने फ़ोन जो है वो रख दिया। बाय आफ्टरनून द बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी मनी। रेडी मनी का क्या होगा? मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश दैट बैंक हैज़ अवेलेबल फॉर ट्रांजेक्शन कि बैंक में जो भी मतलब बैंक जो है वो ट्रांजेक्शन के लिए पूरी तरह से अवेलेबल था और वहाँ पे कैश वगैरह जो थे पैसे वो भी थे। तो बाय आफ्टरनून यानी आफ्टरनून तक द बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी मनी कि बैंक जो है वो पूरी तरह से ट्रांजेक्शन वगैरह इन सब के लिए तैयार हो चुका था। एंड द हास्ट बैंक मैनेजर वॉज हेल्पलेस। बाय आफ्टरनून द बैंक हैड गॉन कि बैंक जो है इस बात से मतलब थोड़ा मतलब इसके लिए रेडी नहीं था ट्रांजेक्शन के लिए। एंड द हास्ट बैंक मैनेजर वॉज हेल्पलेस कि जो वहाँ का जो बैंक मैनेजर जो था जो कि काफ़ी टायर्ड और काफ़ी चिंतित था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस
था, यानी असहाय था। इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम वन ऑफ द गवर्नमेंट बैंक, कि इमरजेंसी जो भी फंड है उसको केवल प्राप्त किया जा सकता था किससे, गवर्नमेंट बैंक जो थी उनमें से किसी एक गवर्नमेंट बैंक से इमरजेंसी जो भी फंड है उसको प्राप्त किया जा सकता था। एंड नाउ इट वाज नियरली क्लोजिंग टाइम, और अब लगभग पूरी मतलब बंद होने का, बैंक बंद होने का समय था। द क्लर्क शट डाउन देयर काउंटर्स, क्लर्क जो है उन्होंने अपने जो भी काउंटर है उनको क्लोज कर दिया। बट पीपल गेदर्ड आउटसाइड ऑन द स्टेप्स ऑफ द बैंक, लेकिन लोग जो है वो बैंक की स्टेप यानी सीढ़ियों पे बाहर काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रुप में इकट्ठे खड़े थे, शाउटिंग और चिल्ला रहे थे, वी वॉन्ट आवर मनी, कि हम अपने पैसे चाहते हैं, गिव इट टू अस टुडे, कि हमें आज ही हमारे पैसे चाहिए, और वी विल ब्रेक इन, अगर पैसे नहीं दोगे तो हम बैंक में ज़बरदस्ती घुस जाएंगे। फेच सेड गोविंद राम, वी नो ही इज़ हाइडिंग इन द वॉल्स, वो कहते हैं सेड मतलब लोग जो है वो सब कहते हैं कि गोविंद राम को बाहर लाओ, हम जानते हैं कि वो यहीं कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। वॉल्ट का क्या होगा, रूम्स विद थिक वॉल्स एंड स्ट्रॉन्ग डोर्स वेयर मनी एंड अदर प्रीसियस आइटम आर केप्ट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग स्टोलन, कि कोई ना कोई वो सीक्रेट ऐसी जगह है जहाँ पे वो छिपा हुआ बैठा है। मिस्चिफ मेकर हु डिड नॉट हैव ए पैसा इन द बैंक जॉइंड द क्राउड, कुछ ऐसे मिस्चिफ मेकर यानी मतलब ये शैतान लोग जो होते हैं जो कि बस मज़े लेने के लिए उनमें शामिल हो गए थे, जिनका कोई भी पैसा उस बैंक में नहीं था लेकिन मज़े लेने के लिए उस भीड़ में शामिल हो गए थे। कुछ लोग वहाँ पे ऐसे भी खड़े थे। द मैनेजर स्टूड एट द डोर, मैनेजर जो है वो दरवाजे पे खड़ा था। एंड ट्राई टू काम हिज एंग्री कस्टमर, और जो लोगों की वहाँ भीड़ जो लगी हुई थी कस्टमर्स की, उन सबको शांत करने की कोशिश कर रहा था। ही डिक्लेयर दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी, और उसने ऐसा डिक्लेयर मतलब किया कि बैंक के पास में काफ़ी ज़्यादा पैसा है, दैट दे कुड विड्रॉ ऑल दे वांटेड, और जब भी वो चाहते हैं तब उन पैसों को निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह की, अगली सुबह अगर वो पैसे निकालना चाहते हैं, जितने निकालना चाहते हैं उतने वो निकाल सकते हैं, बैंक के पास में काफ़ी पैसा है। वी वॉन्ट इट नाउ चांटेड द पीपल, नाउ नाउ नाउ, अब लोगों ने मतलब एक साथ सभी लोगों ने बोला कि हम तो अभी ही पैसा निकालना चाहते हैं। ए फ्यू स्टोन्स वर थ्रोन, कुछ पत्थर जो वो फेंके गए। एंड द मैनेजर रिट्रीटेड इंडोर्स क्लोजिंग द आयरन ग्रिल गेट, कि मैनेजर जो है वो गेट के अंदर मतलब बैंक में अंदर चला गया, और जो बैंक का जो दरवाजा है आयरन से बना हुआ उस गेट को उसने बंद कर दिया। ए ब्रिक हर्टलेड थ्रू द एयर एंड स्मैश्ड इनटू द प्लेट ग्लास विंडो, कि एक ईंट जो है, ईंट का टुकड़ा जो है वो काफ़ी हवा में तेज गति से मतलब फेंका गया, जिसके कारण जो ग्लास प्लेट जो है वो टूट चुकी थी। विच एडवर्टाइज्ड द बैंक्स एसेस्ट, यानी जो बैंक की जो प्रॉपर्टी थी उसको नुकसान हो गया था। देन द पुलिस अराइव्ड, और उसी समय पुलिस जो है वो वहाँ पे पहुँची। दे क्लाइम्ब द स्टेप्स ऑफ द बैंक, वो बैंक के सीढ़ियों पे चढ़ी। एंड पुश्ड द क्राउड बैक अंटिल द पीपल बिगन फॉलिंग ओवर ईच अदर, कि पुलिस जो है वो बैंक की सीढ़ियों पे चढ़ी और उसके बाद में जो भी वहाँ भीड़ खड़ी थी उनको धक्का दिया। पीपल बिगन फॉलिंग ओवर ईच अदर, और लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। ग्रेजुअली एवरी वन डिस्पर्स्ड, और धीरे धीरे लोग जो है वो सभी वहाँ से बिखर गए, मतलब एक दूसरे लोग जो है वो अपने अपने घर वापस अपने अपने काम से जाने लगे, मतलब बैंक से भीड़ जो है वो हट गई धीरे धीरे। शाउटिंग दैट दे वुड बी बैक इन द मॉर्निंग, ये चिल्लाते वो वहाँ से चले गए, लोगों की भीड़ जो थी वो ये चिल्लाते वहाँ से चले गए कि वो कल सुबह वापस आएंगे। नाथू अराइव नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक, नाथू जो है जो कि स्वीपर जो था वहाँ का, वो बैंक की सीढ़ियों में वापस झाड़ू लगाने के लिए अगली सुबह पहुँचा। ही सो द रिफ्यूज़, उसने देखा, रिफ्यूज़ यानी वेस्ट मटेरियल, कि वहाँ पे जो भी मतलब भीड़ ने कल पत्थर वगैरह ईंटें वगैरह मतलब फेंकी थी, और जो भी वहाँ का जो नुकसान हुआ था जिसके कारण काफ़ी वहाँ ज़्यादा वेस्ट मटेरियल जो है वो हो गया था, तो नाथू ने वहाँ काफ़ी ज़्यादा वेस्ट मटेरियल देखा। एंड द ब्रोकन ग्लास, और टूटे हुए कांच के टुकड़े जो थे वो देखे। एंड स्टोन्स, और पत्थर वगैरह। क्लटरिंग द स्टेप्स, यानी सीढ़ियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट मटेरियल, कांच के टुकड़े, पत्थर वगैरह उसने देखे। रेजिंग हिज हैंड्स इन हॉरर, और उसने अपने मतलब काफ़ी ज़्यादा वो डर गया था, डर के कारण उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया। ही क्राइड, और वो चिल्लाया, गुंडास हॉलीगैंस, कि उसने कहा कि यहाँ पे या तो कोई गुंडे वगैरह है, मतलब जो भी बदमाश लोग जो वो आ गए हैं। हॉलीगन्स यानी
पीपल हु बिहेव इन नॉइजी एंड वायलेंट वेज इन पब्लिक स्पेशली इन ए ग्रुप, कि लोग जो कि काफ़ी मतलब वायलेंटली यानी काफ़ी अहिंसक वायलेंट होके अपना जो भी बिहेव करते हैं वो ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं पब्लिक वगैरह। तो उसने सोचा कि ऐसा कुछ हुआ होगा तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मे दे सफ़र फ्रॉम ए 1000 इल्स, कि हो सकता है लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कोई बीमारी से कोई पीड़ित हो। इट वॉज बैड इनफ बींग पेड इरेगुलरली, कि इट वॉज बैड इनफ बींग पेड इरेगुलरली, कि अनियमित रूप से मतलब सैलरी वगैरह नहीं देना ये काफ़ी बुरी बात है। नाउ आई मस्ट सफ़र एंड इंक्रीजेस ऑफ वर्क, और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तो उसको सैलरी नहीं मिल रही थी तो इस बात से भी दुखी था, एक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके लिए मतलब वो स्वीपर था तो उसके लिए कचरा उठाने का जो काम जो था वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए बढ़ गया था। ही स्मैक द स्टेप्स विद हिज ब्रोम स्कैटरिंग द रिफ्यूज़, अब उसने जो वहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल जो था उसको स्कैटरिंग यानी बिखेरते उसने अपनी जो ब्रूम यानी झाड़ू जो थी उस झाड़ू से सीढ़ियों पे जोर से मारा। गुड मॉर्निंग नाथू सेड सीताराम, अब सीताराम जो था वॉशरमैन का बेटा उसने कहा, वो आया वहाँ पे उसने नाथू गुड मॉर्निंग बोला। वॉशरमैन सन गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल, कि अपनी साइकिल से नीचे उतरते हुए उसने स्वीपर को गुड मॉर्निंग विश किया। आर यू रेडी टू टेक अप ए न्यू जॉब फ्रॉम द 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ, उसने बोला कि नेक्स्ट मंथ की जो फर्स्ट डेट जो है क्या तुम न्यू जॉब करने के लिए रेडी हो। यू विल हैव टू आई सपोज नाउ दैट द बैंक इज़ क्लोजिंग, कि यू विल हैव टू आई सपोज, कि मैं ऐसा सपोज मतलब ऐसा गेस करता हूँ कि बैंक जो है वो अब बंद होने वाला है, तो क्या तुम नई जॉब करने के लिए तैयार हो। वॉट डिड यू से सेड नाथू, नाथू ने कहा तुमने ऐसा मतलब तुमने क्या कहा। हैवंट यू हर्ड, क्या तुमने नहीं सुना। द बैंक्स गॉन बैंकरप्ट, कि बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो चुका है। यू हैड बेटर हैंग अराउंड अंटिल द अदर अराइव एंड देन स्टार्ट डिमांडिंग, अब वो आगे कहता है यू हैड बेटर हैंग अराउंड अंटिल द अदर अराइव, कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से पहले चले जाओ, कि दूसरे लोग यहाँ पहुँचे उससे पहले पहले यहाँ से चले जाओ। देन स्टार्ट डिमांडिंग योर मनी टू, और उसके बाद वो बोलते हैं देन स्टार्ट डिमांडिंग, और अपने जो भी मतलब सैलरी यहाँ बाकी है उस सैलरी की जो है वो डिमांड यहाँ से कर लो और यहाँ से चले जाओ। यू विल बी लक्की इफ़ यू गेट इट, कि यदि तुम्हें तुम्हारी सैलरी अगर मिल जाती है तो तुम काफ़ी लक्की हो। ही वेव्ड चेयरफुली एंड पेडल्ड अवे ऑन हिज बाइसिकल, वो मतलब थोड़ा खुशी से हिला और अपनी साइकिल पे वापस सवार हो गया। नाथू वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स, नाथू जो है वो वापस सीढ़ियों पे झाड़ू लगाने लगा। मटरिंग टू हिमसेल्फ, अपने मन में बड़बड़ाया। व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही सेट डाउन ऑन द बॉटम स्टेप टू वेट फॉर द मैनेजर। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, कि जब अपना वो वर्क मतलब उसने लगभग कर लिया था तो वो ही सेट डाउन ऑन द बॉटम स्टेप, तो वो सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे वो बैठ गया, मतलब अपना वर्क फिनिश करके वो सीढ़ी पे बैठ गया। टू वेट फॉर द मैनेजर का वेट करने के लिए। ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट हिज पे, उसने आज डिसीजन लिया मतलब काफ़ी ज़्यादा उसने डिटरमाइंड कर लिया अपने मन में कि वो आज अपनी सैलरी जो वो लेके रहेगा। हु वुड हैव थॉट द बैंक वुड कोलैप्स, ही सेड, उसने अपने मन में कहा कि ऐसा कौन सोचेगा कि बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो जाएगा। एंड लुक्ड थॉटफुली अक्रॉस द स्ट्रीट, और वो स्ट्रीट गली की ओर देखते हुए काफ़ी विचारमग्न होते हुए उसने देखा। आई वंडर हाउ इट कुड हैव हैपन्ड, कि वो जो स्वीपर जो था वो काफ़ी विचारमग्न होकर गली की ओर देखता रहा। और आई वंडर, वो ऐसा भी कहता है कि आई वंडर कि काफ़ी ज़्यादा मुझे इस बात पे सरप्राइज़ होता है, हाउ इट कुड हैव हैपन्ड, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो था मैंने रीड किया, आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और इसके जो वर्ड मीनिंग जो है वो आप अपनी नोटबुक में करना, और जहाँ पे भी समझ में नहीं आया आप मेरे को कॉन्टेक्ट करना। इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट आपको बाद में बता दूँगी।